कराची स्टॉक मार्केट में कारोबारी आगाज कैसे हुआ, मुस्बत हुआ है आगाज और दिन भर क्या एक्टिविटी एक्सपेक्ट की जा रही है, ये बताने के लिए हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी आसिफ। आसिफ आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नाज़रीन, आसिफ से हम रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता हफ्ते और इस हफ्ते भी कराची स्टॉक मार्केट में किसी हद तक तेज़ी देखने में इस बिना पर आई कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्कुआत थी जो कि पूरी हुई। ताहम उसके बाद हमने ये देखा कि कल किसी हद तक महदूद होती रही ये तेज़ी। कल आगाज़ मुस्बत हुआ था जिसके बाद तेज़ी महदूद हुई और कुछ जो स्टॉक्स हैं उनमें सेलिंग देखने में आई। आज कराची स्टॉक मार्केट में आगाज जो है वो मुस्बत हुआ है। दिन भर क्या एक्टिविटी रह सकती है ये जानने के लिए हम राब्ता कायम करेंगे अपने नुमाइंदा मोहम्मद आसिफ से। आसिफ, ये बताइएगा कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है आज दिन भर ट्रेडिंग के हवाले से? ये पॉजिटिव नोट पे आगाज हुआ है। इस वक्त भी KC 100 इंडेक्स में 24 पॉइंट का इजाफा है। मार्केट एक बार फिर 14,200 पॉइंट्स की सतह को अबूल करने में कामयाब हुई है। 14,204 पॉइंट पे करंटली इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो मार्केट के वॉल्यूम काफी ज्यादा श्रिंक हैं। तकरीबन 50 लाख शेयर तक के सौदे अभी तक मजमूई तौर पर हुए हैं। लेकिन जो सूरत हाल है मार्केट की, जिस तरीके से कल भी यही नोट था कि मार्केट ने तकरीबन 100 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा शो करने के बावजूद कारोबार के इख्तिताम पर 22 पॉइंट की मंदी के साथ मार्केट का इख्तिताम हुआ था। आज थोड़ा सा हम यही देख रहे हैं कि जिस स्लो पेस में मार्केट का आगाज है वो थोड़ा सा इंडिकेट ये कर रहा है कि मार्केट हो सकता है कि आज भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के शिकार हो और नेगेटिव नंबर्स में चली जाए। इसकी बेसिकली जो वजह दिखती है वो यही है कि इस हफ्ते जो गेन था 14,200 तक मार्केट पहुंची है, वो 13,700 के लेवल से पहुंची है। तकरीबन 500 पॉइंट का गेन मार्केट ले चुकी है। तो ऐसी सूरत में जब मार्केट में इस कदर ज्यादा इजाफा हो जाता है तो टेक्निकली मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेती है। इन्वेस्टर्स का ख्याल होता है कि अब मार्केट को थोड़ा नीचे जाना चाहिए, दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए। इस परसेप्शन को लेके इन्वेस्टर्स जो है वो शेयर की फरोख्त को तरजीह देते हैं। साथ ही साथ जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट है वो भी आज सपोर्ट नहीं कर रही है। अमेरिकन मार्केट कल रात को ही नेगेटिव नंबर्स में थी, जबकि एशियन तमाम स्टॉक मार्केटें जो आज सुबह खुली हैं वो तमाम की तमाम नेगेटिव है। चाहे वो हांगकांग हो, थाईलैंड हो, बैंकॉक की मार्केट हो या जापान की मार्केट हो, तमाम की तमाम नेगेटिव नंबर्स में है, तमाम एशियाई स्टॉक मार्केटें। जी सिर्फ वॉल्यूम श्रिंक होने की बात अक्सर और बेशतर देखने में आ रही है इन दिनों में। ये बताइए कि ओवरऑल सिचुएशन पर ये क्या असरात मुरतब करेगा वॉल्यूम का यूं लो होना? वॉल्यूम का लो होना जो है वो काफी ज्यादा तशवीशनाक है एज कम्पेयर टू इंडेक्स का नेगेटिव होना। इंडेक्स नेगेटिव हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वॉल्यूम कम हो जाए तो ये काफी कंसर्न होते हैं। वॉल्यूम अगर जनरेट होते हैं तो यही वॉल्यूम ब्रोकर की इनकम, जो मेंबर है कराची स्टॉक एक्सचेंज का, उसकी इनकम जनरेट करने का वजह बनती है। मार्केट में वॉल्यूम होंगे, कारोबारी सरगर्मियां होंगी तो स्टॉक एक्सचेंज की आमदनी, स्टॉक एक्सचेंज की इनकम जनरेट करने में सिर्फ वॉल्यूम ही अपना किरदार अदा करते हैं। आइदर मार्केट गेन करे या लॉस करे, अगर वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं तो इट मींस के स्टॉक एक्सचेंज के रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं। तो इस वक्त जो इश्यूज हैं, जो सबसे ज्यादा मसाइल हैं ब्रोकेज हाउसेस के पास भी, कि वो अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट नहीं कर पाते हैं, वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, अपने रिटेल क्लाइंट बेस नहीं बढ़ा पाते हैं। उसकी बेसिक वजह यही है जो वो हमें बताते हैं कि हमारी अब अर्निंग नहीं है, वॉल्यूम ना होने की वजह से उनकी इनकम खत्म हो गई है। इस वजह से उनको सबसे ज्यादा प्रेशर है और वो चाहते हैं कि कोई ऐसे फैसले किए जाएं कि वॉल्यूम में इजाफा हो। मार्केट से उनको कोई इशू नहीं होता कि अगर मार्केट कभी नेगेटिव हो कभी पॉजिटिव हो, ये मार्केट का अपना फंडामेंटल है। बट वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव साइड पे रहने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ अपडेट